बात है। आज मेरा पेपर था 13 तारीख को पहली शिफ्ट में। मैं अभी पेपर दे के आया हूँ और मैं आपको उसका पूरा रिव्यू दूंगा कि कैसा था पेपर, क्या वो अपने जो मॉक टेस्ट दे रहे थे उसी से आ रहा है, क्या बाहर से कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ अपना पेपर का लेवल जी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट है। अपना पेपर का लेवल मॉडरेट है। मतलब देखो, दो सब्जेक्ट वाइज से बता सकता हूँ। मतलब हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कौन सब्जेक्ट इजी है, कौन सब्जेक्ट मॉडरेट है, कौन सब्जेक्ट हार्ड है। ठीक है, चार अपने सेक्शन है, चारों सेक्शन में बताऊंगा। मैं मुझे कम से कम 70% क्वेश्चन याद है। मतलब जिसे क्वेश्चन पूछा था हर क्वेश्चन याद है, मतलब माइंड में क्लिक है। ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले अपना आते हैं रीजनिंग पे। मतलब पेपर अपना मॉडरेट था, इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर था। पेपर का लेवल में बताऊं, जो अपने 22-23 के मॉक टेस्ट दिए थे ना, जो अपने 22-23 के पूछे गए थे पेपर, 2 कॉपी वही पेपर पूछा जा रहा है। बिल्कुल 2 कॉपी वही लेवल है, वही हर चीज है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपना आते हैं रीजनिंग पे। हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले अपना आता है रीजनिंग। रीजनिंग का लेवल बिल्कुल इजी था। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल इजी पूछी गई। उसमें ये कोई क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था पहले घुमाने वाले ला, एक आध क्वेश्चन मान सकते हो। और वैसे रीजनिंग पूरी इजी है। ठीक है, देखो मैं रीजनिंग के बारे में आपको बताऊं। रीजनिंग में अपने क्वेश्चन देखो, बैठक व्यवस्था से एक क्वेश्चन था और पंक्ति से 2 क्वेश्चन। ठीक है, रक्त संबंध से एक क्वेश्चन था, बयान आरेख से क्वेश्चन था, और कोडेड डिकोडेड से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, और अपने श्रृंखला बहुत ही सिंपल श्रृंखला थी, प्लस माइनस कर रहे थे बस। श्रृंखला से 2 क्वेश्चन थे। हैं, रक्त संबंध अपना हो गया था, और कथन का एक क्वेश्चन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन बताया ABC बाबा डेज देते हैं BCD, ये क्वेश्चन वो भी था। ठीक है, मतलब रीजनिंग इजी इजी मान सकते हो। और अपने देखो जो अपने पंक्ति का एक क्वेश्चन था, देखो एक पंक्ति का एक क्वेश्चन पर इजी था। पंक्ति का वो सिंपल है ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिंपल था। एक क्वेश्चन पर कौन सा था, एक था उत्तर मुँह करे होंगे दक्षिण मुँह करे। देखो एक क्वेश्चन था, मतलब दोनों पंक्ति डली हुए, ऊपर 4 बैठे हुए, नीचे 4 बैठे, तो ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर मुँह करे और दक्षिण की ओर मुँह करे। ये क्वेश्चन वो था। मतलब रीजनिंग का मतलब थोड़ा मतलब वैसा था, टाइम टेकन बस इजी था बिल्कुल। ठीक है, रीजनिंग पे मतलब रीजनिंग अपन 17 से 18, 19, 20 मिनट तक अपन कर सकते, 20 मिनट में कर सकते थे। मतलब 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर रीजनिंग अपनी हो जाती बेड के अंदर। और रीजनिंग में नंबर अपने 19 या 20 नंबर आना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग का स्कोर अपना था 19 या 20 नंबर रीजनिंग में आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो रीजनिंग को सिंपल थी, और मैं आपको रीजनिंग के पूरे बता दूंगा कौन सब्जेक्ट मतलब बता दिया है, और बता दूंगा एक एक क्वेश्चन में बता दूंगा जैसे क्वेश्चन पूछा गया था। और रीजनिंग का एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, हाँ सिंपल ही था, कोडेड कोडेड था, सिंपल ही था, ABCD पूछ के कुछ पूछा था, सिंपल ही था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मतलब रीजनिंग तो सिंपल है, और मैं आपको रीजनिंग का एक बता दूंगा लास्ट बताऊँ। ठीक है, उसके बाद अपने आते हैं हिंदी। हिंदी का लेवल भी कुछ सिंपल था। तो मैं 13 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। देखो हिंदी का लेवल, हिंदी और रीजनिंग का लेवल वो सिंपल था। वो मतलब कोई बच्चा जो पढ़ने वाला है वो 18, 19, 20 ये 3 रेंज में रहेगा वो। ठीक है, 18, 19, 20 की में। ठीक है, तो हिंदी में, हिंदी का लेवल मतलब देखो एक संज्ञा थे हिंदी में, है 2 अपने तत्सम तत्वाव थे। ठीक है, और 3 विलोम शब्द थे। ठीक है, 3 विलोम शब्द, एक अपना मुहावरा पूछा था, और वो मुहावरे थे ना, मुहावरे मतलब वैसे खालिस्तान में पूछा था, वैसे नहीं पूछा था, खालिस्तान में था अपना मुहावरे। ठीक है, तत्व संख्या था। 5 नंबर अपना गद्यांश था। ठीक है, 2 अपने में थे ट्वीटी शब्द, वो बाइक वो लिखा था, बाक पूरा लिखा था, बाक में बोला था इसमें कौन सा शब्द गलत है। ठीक है, हिंदी मतलब जैसे अपन मॉक टेस्ट देते थे, हिंदी और रीजनिंग 2 कॉपी मॉक टेस्ट है। जैसे अपन घर में मॉक टेस्ट देते थे 2 कॉपी वही था हिंदी और रीजनिंग में। उसके बाद आता है मैथ। मैथ का लेवल मॉडरेट था। मैथ का लेवल क्या था, मॉडरेट। मैथ में अपने देखो, मैथ में 12 से 13 क्वेश्चन कोई भी बना लेता, मतलब अच्छे था। मतलब 12 से 13 क्वेश्चन मतलब जो पढ़ता वो तो इजी बना लेगा, वैसे भी कोई बना लेगा। और उसमें 4 क्वेश्चन थे अपने कैसे इजी थे, लेकिन कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव मतलब कैसा कैलकुलेटिव, जो अपने ऑप्शन है वो पास पास में है, 100, 130, 131, 132, 133 ऐसे ऑप्शन है, और पॉइंट में ऑप्शन है, और उसके काटो, पूरा सवाल सॉल्व करो, काटो, तब आएंगे। और 3 सवाल अपने कैसे थे, घुमाने वाले। तो एक CI से था, बहुत ही वो CI से पूछ रहे आयु वाला, 12 आयु की आयु वाला, कुछ आयु वाला था, और CI में था, CI में आयु वाला एक वो था। एक अपना LCM SCF था, अच्छा था, LCM SCF का घुमाने वाला था एक सवाल। ठीक है, ये 2 सवाल जो गए। एक सवाल कौन सा था, एक सवाल अपना और था, दो एक सवाल अपना और था। ठीक है, और देखो एक अपना सिंपल ही था। कैलकुलेटर मैं आपको बताऊँ, एक समयकार का सवाल आया था मेरे में, समयकार का, वो इतना कैलकुलेटर था क्या बताऊँ। मतलब जो कर तो लेते हैं अपन, लेकिन कम से कम 2 या 3 मिनट, 3 मिनट तो मिनिमम मान लो उसमें,
देखो वहां अपने कहा तो कोई ए बी कम कर रहा है, बी सी कम कर रहा है, ए बी सी कम तीनों कम कर रहा है, ऐसा कुछ था। उसके एलसीएम देखो 28, 36, 21, जी 3 संख्या दे दी। और देखो एलसीएम लगा लो, एलसीएम लगाने पर इनकी एफिशिएंसी क्षमता लगा लो, क्षमता लगाने पर कुल काल लगा लो। कर तो चाहो आप भी कर लोगे, हम भी कर लेंगे, लेकिन वहां में टाइम क्या में लगा दो, सिर्फ एलसीएम लगाने पे और काट वाट में टाइम लगा दो, कम से कम 3-4 मिनट, 3-3.5 मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, बस कैलकुलेशन है पूरा, मैथ मैथ ने मान लो पूरा कैलकुलेटिव। मैथ में कछुने की दम नहीं है, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में दाम है, सब पूरा कैलकुलेटिव है भाई, टाइम खा पूरा है ना। मैथ में कम से कम 35 मिनट लग रहा है, 20 क्वेश्चन है, 35 मिनट। अब सवाल कितने कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, देखो मैं आपको चैप्टर बना दूँ, चैप्टर करा देता हूँ कौन कौन चैप्टर पूछे गए थे। वो अनुपात समानुपात से अपने 2 क्वेश्चन थे, और दोनों क्वेश्चन पता कैसे थे, अनुपात समानुपात कोई भी संख्या नहीं दी थी। तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात पूछ दो, ए बी की फॉर्मेट था पूरे, ए बी सी डी कुछ दिया था, ए बी की पूरी फॉर्मेट था और ए बी की फॉर्मेट ऑप्शन थे पूरे। 2 क्वेश्चन दोनों ए बी की फॉर्मेट में थे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से अपना एक क्वेश्चन था, वो गुना वाला था, एलसीएम इतना गुना वाला था, कोई गुना वाला था, ऐसा कुछ था, और उसका अंतर दिया था। ठीक है, और दूसरे 2 संख्या योग पूछा था, एक में था। सीआई से अपने 2 क्वेश्चन थे, सीआई से 2 क्वेश्चन थे। सीआई से एक था अपना अंतर वाला, 2 या 3 साल का अंतर कुछ पूछा था ऐसे ही। एक था अपना अंतर वाला और एक अपना था आयु वाला, मैंने बताया था आपको शुरुआत में। ठीक है, सीआई से 2, एक अपना था साधारण ब्याज। ठीक है, एक अपना था साधारण ब्याज का, और चाल दूरी समय, चाल दूरी समय के 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन बेसिक थे। एक था ट्रेंड वाला, मतलब ट्रेंड का क्वेश्चन देखो मैं आपको ट्रेंड का क्वेश्चन कौन सा था। ट्रेंड का क्वेश्चन था अपना, देखो एक ट्रेन की अपनी दूरी दी थी, दूसरी ट्रेन की अपनी दूरी पूछी। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही। ठीक है, और दोनों की चाल दे, अपना समाधान तो मैं दूरी आराम से कर सकता था। ठीक है, एक देखो 2 का अपना चाल दूरी समय के, औसत के 2 क्वेश्चन वो बेसिक। औसत के जब औसत के जो सवाल आते हैं ना, औसत के उनको मान लिया लिखने आते हो गया, ध्यान किया औसत के 2 औसत कहते हैं, औसत के बहुत सिंपल रहते हैं। ठीक है, औसत होगा, औसत के बाद एक अपना समय का होगा, तो जब मैं बता रहा हूँ कैलकुलेटिव समय का पूरा कैलकुलेटिव। 2 अपने आते बाकी लाभ हानि के, लाभ हानि के 2 सवाल पता कौन सा थे लाभ हानि के, विक्रय मूल्य पूछ दो, सवालों में याद है कौन कौन से सवाल आते हैं, सवालों में पूरी याद है जैसे सवाल आते हैं बिल्कुल। लाभ हानि के 2 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, औसत के अपने 2 ही है, और क्या कहा अपना औसत के 2 ही है। प्रतिशत, प्रतिशत को मैं ध्यान नहीं रहा, प्रतिशत को नहीं, लेकिन एक बात हो, बोर्ड मास को तो सिंपल है, तो हल्का मतलब बोर्ड मास को सिंपल वाला तो कैलकुलेटिव नहीं आता भाई सब में, बोर्ड मास को सवाल आ दो उनको सिंपल है तो। ठीक है, और कौन सा सवाल है तो एक आध। और देखो हमें ध्यान आ जाए तो हम बता दियो कमेंट करके, तो मैथ के जो मैं 20 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, 20 क्वेश्चन हम आपको बता दें, 20 क्वेश्चन रब पे लिख के आपको मतलब वीडियो बनाए आप बता दीजिए, जैसे कमेंट कर दियो जैसे हम आपको बता दें। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ के। अब तो जीके, देखो जीके में 7 से लेकर 10 क्वेश्चन जो लड़का पढ़ाता है और जो अच्छे थोड़ी जीके पढ़ी है वह कर ले, 7 से लेकर 10 तक, 7 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तक वह कर ले आराम से, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन 10 के बाद जो 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई साहब, जीके को पता नहीं है कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा है, कभी पता नहीं है कौन से बापू दे रहे, पदम श्री पूछ रहे हैं, कौन से रतन पूछ रहे हैं, और जो नाम तुम्हें पढ़ा नहीं हुआ है। ठीक है ना, 22 को पूछ रहे कौन पदम श्री। देखो हमें खेल को हमें एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ओलंपिक पैरा ओलंपिक ये सब करके आए थे, एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल एक को नहीं पूछेगा, सिर्फ खेल को एक क्वेश्चन, तो खेल को नहीं पूछेगा, पुरस्कार क्वेश्चन है, तो पुरस्कार कौन सा, तो जो कोच को पुरस्कार देता कौन सा पुरस्कार हो, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो ना, बस कब से स्टार्ट हुआ था वो 1885 ऑप्शन है इसका, तो 1885 1985 इसका जो ऑप्शन है, तो जय क्वेश्चन पूछूंगा तो। ठीक है सर, सिंपल बता रहा है। और अपने पूछा था कथक, सब एक सबसे सिंपल क्वेश्चन ये लगो, कथक उत्तर प्रदेश को सबसे सिंपल क्वेश्चन है तो पूरे वहां में। और जनगणना पूछे गए तो 2 क्वेश्चन, जनगणना कौन सी, और जनगणना पूरी पढ़ दी बच्चे हम कह रहे हैं, पूरी जनगणना एंड से लेकर पूरी धर्म मतलब भारत में कितने धर्म है, हमारे धर्म पूछ के आप बताइए, तो हम पूरी जीके बता दें कौन कौन क्वेश्चन जीके पूछ गए, मतलब 10-12 क्वेश्चन बता पाए जीके के पास, कहीं जगह बताओ कभी पता नहीं कौन सी जीके पूछ गई। ठीक है, जनगणना से 2 क्वेश्चन आते हैं हैं, एक अपने पता तो एक क्वेश्चन मतलब बायो से तो कचू, बायो से कचू पूछूंगा तो ऐसे कचू बायो से तो, और क्वेश्चन कौन था तो जीके बता दियो, हम पूरी जीके क्वेश्चन था 12-13 क्वेश्चन आपको बता दें। और मैथ के लिए आप बता दियो, मैं कमेंट करेंगे मैथ के हम आपको 20 में से कम से 17-18 क्वेश्चन पूछ को संख्या हुआ है, मैंने संख्या टू को मैं बता दें जे सवाल पूछ गए थी। ठीक है, जैसे आपको जब आगे पेपर आने वाले हो ना, अब तो पेपर लगा कब से आगे जो पेपर है वहां में आपको बहुत हेल्प मिल रही है,
ज़्यादा मिले का मतलब ऐसे पेपर कह रहा है तुम क्या करें से हमसे ये कह रहा है देखो मैथ में तुम्हारा अच्छे नंबर खूब आ रहा है, मैथ में तो मैंने मॉक टेस्ट में 17 18 19 20 कर रहा है, लेकिन होना तुम्हें सब कैलकुलेशन तुम ले रही, बस कैलकुलेशन तुम अच्छी कर ली तो पेपर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैथ में कैलकुलेशन कर ली और है ना देखो है ना वो पेपर 50 मिनट में हम कंप्लीट कर लेते हैं, 50 मिनट में पेपर कंप्लीट हो जाता, लेकिन होना सब कैलकुलेशन मतलब नहीं, कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँ मैं। हाथी कैलकुलेशन मतलब मीडियम कैलकुलेशन थे नहीं का बहुत आगे ऑप्शन की वजह से कैलकुलेशन ज़्यादा पर वो पूरा ऑप्शन एक एक अंक के बाद आते 130 131 132 पॉइंटर में आते, तो अपने को पूरा सॉल्व करना पड़ा था सवाल, पूरा सॉल्व तभी आंसर लेकर रहा हूँ। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट अपने बहुत सिंपल आते हैं, हिंदी और रीजनिंग, लेकिन मैथ और जी के बहुत अच्छे लेवल आता है। 22-23 को लेवल समझे पूरा टू पेपर 22-23 के लेवल जैसा है पूरा पेपर। ठीक है, हम कह रहे जाके 125 से 130 नंबर बनना है, घबरावे नहीं, 130 बना ले, 130 बहुत अच्छा स्कोर है। जो पेपर के साथ बता दो का नंबर दो, पेपर कटने का दो जो शुरुआती सब्जेक्ट थी 4 5 6 7 8 को भाई थी सब्जेक्ट जिनके पेपर आते बहुत मीडियम, मतलब चारों सब्जेक्ट में से ये कुछ सब्जेक्ट घुमा के चारों सब्जेक्ट मीडियम दे रहे थे, लेकिन अब ने ऐसा कर दो अब पता जो अपनी 4 5 6 7 8 की सब पूरी थी वहां में तो मीडियम लेवल बेहतरी घुमा रहे थे, वहां में तो मीडियम लेवल का पेपर दे रहे थे। लेकिन अब जब ने भाई कब से 9 10 11 12 13 सप्ताह 4 सप्ताह जहाँ में मैंने 2 सब्जेक्ट यहाँ से दे रहा है पता चल रहा हो मैथ को लेवल है तब तो है मीडियम लेवल है, पूरी कैलकुलेशन रखी, तुम कैलकुलेशन अच्छी कर ले तो तुम्हारा पेपर में मैथ में क्या 17 18 कर रहा है तो बहुत अच्छे है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है टाइम की दिक्कत करनी होना है, टाइम की दिक्कत जैसे पता हम है ना पेपर 50 मिनट में पूरा कर लेते और 10:15 मिनट बच जाओ तो, लेकिन होना बच जाए टाइम को पता नहीं चलो। हमने रीजनिंग हमने कर ली थी 17 मिनट में, पूरी रीजनिंग मतलब 70 मिनट में रीजनिंग कर ली थी, और रीजनिंग को मैथ में लग गया है, मैथ के 4 सवाल शुरुआत के बहुत अच्छे से बन गया, बहुत सिंपल 3 मिनट में बन गया 4 सवाल, और फिर बाकी बहुत पता चलो कैसे सवाल आ लगे, मतलब सवाल भाई है थोड़ा घुमा दे मैं अब पता ही है थोड़े घूमे तो घूमे ही गया पूरे बिन्नी एक बन्ने सवाल घुमाओ और कैलकुलेशन दाढ़ी घूम गए बस। तो मैथ में कम से कम कितने मिनट कम से कम 25 मिनट मैथ में हमने था, 25 मिनट मैथ में, तो कम से कम 13-14 क्वेश्चन हमारे पास 14-15 तक क्वेश्चन पहुंच गए थे 25 मिनट में। फिर हमने कहा पहले रुको, फिर हम वहाँ पर रुके, फिर हमने कही हिंदी कर ली तो 5-6 मिनट में, फिर हमने जी कर ली, जी के पता जी के में तो वो 7-8 क्वेश्चन आए थे, 7-8 क्वेश्चन वो करेक्ट कर आए थे, फिर वगैरह अपने तुक्का लगाओ जी के में क्वेश्चन अपने 80 अटेम्प्ट करे। ठीक है, जी के पर पता ही लगाने पड़े तुक्का, और फिर लौट के मैथ में 1-2 क्वेश्चन और देखे, और फिर मैथ में 2-3 क्वेश्चन आया तो मैं तुक्का लगाऊंगा कैसा चला देखो। अब अपने 4 है मतलब पता ही है आपको कई 1/8 की माइनस मार्केंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्वेश्चन आपको सब टेक लगाना है। ठीक है, बच जाइए, हम जगह टाइम की ध्यान रखो, बस टाइम को तुम्हें बस टाइम सेव कर लाओ तो चले तो पेपर निकालिए, और कैलकुलेशन मैथ में सब कैलकुलेशन पर ध्यान दियो। ठीक है, और हम बताए तो जब तुम मॉक टेस्ट दे ना, मॉक टेस्ट को लेवल और जो के लेवल 2 कॉपी 100 ही है, सिर्फ मैथ को लेवल थोड़ा अंतर आओ, मैथ और जी के लेवल क्या देखो, तुम जो मॉक टेस्ट में जी के में कम से कम मॉक टेस्ट में 14-15 नंबर ले ली थी, 13-14-15 नंबर ले ली, लेकिन यहाँ जी के में बहुत कठिन है, 10 क्वेश्चन सही करो, 10 क्वेश्चन सही करो बहुत कठिन है, और मैथ के सब लोग हमें टेस्ट में 20-20 कर लेते, लेकिन जहाँ में मैथ में कह 16-17 क्वेश्चन करो बहुत कठिन है। ठीक है, सबसे सीआई के कैलकुलेशन सवाल आ रहा है, सीआई के कैलकुलेटर पर सवाल आ रहा है बेसिक सवाल है कैलकुलेटर। ठीक है, आप बता देना कमेंट करके कभी मैथ के 20 क्वेश्चन हमें करवाना तो हम करवा दें, आप कमेंट करोगे तो हम करवा दें। ठीक है, 20 क्वेश्चन, और मेरा स्कोर मतलब 125 130 मतलब 120 से 130 के लगभग रहा, क्योंकि देखो जी के पता नहीं चली, और मैथ का मेरा 2-3 क्वेश्चन गलत, मतलब सब घुमा दी तो 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग मतलब सिंपल थी तो मैंने अच्छे से कर ली, मैथ के जैसे दिक्कत आ गई, मैथ में 17-18 हो जाता, 19-20 का मैथ हो जाता, मेरा बन जाता, तो पेपर था 100% में कैसे था, लेकिन सर मैथ के इससे पता नहीं चलना पेपर का। ठीक है, अब देखो आंसर किया गया तब पता चलेगा। ठीक है, आप कमेंट कर देना तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कैसे लगी वीडियो आप जरूर बताएं। ठीक।